हाय दोस्तों। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद सुभाष के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा वो मैथ्स एंड जीएस का कंटेंट आपको इस पर मिलेगा। दोस्तों, हर रोज़ एक नई वीडियो आपको मिलेगी मैथ्स एंड जीएस की। दोस्तों, इसमें हम शुरू कर रहे हैं जीएस के पोर्शन को, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, क्योंकि दोस्तों इसमें अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं जीएस के अंदर। जैसे आपका नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ होता है जीए। जीए जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता। जनरल का मतलब सामान्य, सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता। इसको दो पार्टों में दोस्तों डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 जीके एंड नंबर 2 जीएस। जीके का मतलब होता है दोस्तों जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। और जीएस का मतलब होता है दोस्तों जनरल साइंस। जनरल साइंस, जहां पर जनरल का मतलब सामान्य ज्ञान, नॉलेज का मतलब ज्ञान से है, और यहां पर साइंस का मतलब विज्ञान, यानी जनरल का मतलब सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। जीए यानी जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। इसको दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। इसमें सबसे पहले आपका जो हम पोर्शन शुरू करेंगे, सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन को हम शुरू करेंगे। इसके अंदर सामान्य विज्ञान, इसके अंदर जैसे आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी। और इसी के अंदर कुछ एक पार्ट और भी आते हैं, जैसे आपका एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। दोस्तों, सामान्य ज्ञान में जैसे आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। और दोस्तों इकोनॉमिक्स भी इसी में आता है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी एक्स्ट्रा और बहुत सारी बातें, जैसे आपका करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स, यानी ये कुछ एक बातें जो आपकी होती हैं, जो आपको पढ़नी होती हैं, ये आपके जीएस जीके वाले पार्ट में आती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स वाले पोर्शन को इसमें हम शुरू करेंगे, और मैथमेटिक्स की क्लासेस आपको अलग से मिलेंगी। दोस्तों, ये कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी।
ये कुछ एक बातें आपको समझ में आई होंगी। जैसे हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान। फिजिक्स हमारा सबसे पहला जो सब्जेक्ट यानी टॉपिक होगा वो होगा फिजिक्स। इसमें हम भौतिक विज्ञान की सबसे पहले हम बात करेंगे। भौतिक विज्ञान की इसमें हम बात करेंगे। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो हम टॉपिक उठाते हैं उस टॉपिक को उठाएंगे जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लाइट को। लाइट यानी प्रकाश। दोस्तों आपसे इसमें बात की जाए तो हम बात करें प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी युक्ति है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता। यानी प्रकाश की अगर आपसे बात की जाए, प्रकाश वह है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता। यानी क्या कहलाता है? वो प्रकाश कहलाता है। प्रकाश वह है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश कहलाता है। यानी ये क्या करता है? ये हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करने का काम करता है। दोस्तों ये हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करने का काम करता है। यानी प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी ये हमारे नेत्रों को ऊर्जा देने का काम करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश कहलाता है। यानी हमें यह भी यहां से पता लगा कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है? जागृत करता है। दोस्तों आशा करता हूं बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों किसी ना किसी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में, एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन है, उसमें आपको केवल और केवल वस्तु ही दिखाई देती है, ना कि प्रकाश दिखाई देता है। तो दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश वह है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता। दोस्तों इस संसार में यानी इस भौतिक जगत में अगर हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट
कोई भी वस्तु अगर हमें दिखाई देती है तो उसको हम दोस्तों टच कर सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको क्या किया जा सकता है? टच किया जा सकता है, उसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। और जो वस्तु जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी जैसे प्रकाश, तो प्रकाश को हम टच नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, यानी प्रकाश क्या है? प्रकाश केवल किसी भी वस्तु को दिखाने का काम करता है, ना कि खुद ये दिखता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश एक ऐसी युक्ति है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है परंतु स्वयं नहीं दिखाई देता। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, प्रकाश कहलाता है। दोस्तों आशा करता हूं कि कुछ ये बातें जो आपको मैंने अभी समझाई हैं, जस्ट अ मोमेंट, बिफोर जस्ट अ मोमेंट, तो समझ में आई होंगी आपके। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे एक उत्साह बढ़ सके। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको हर रोज आपके चैप्टर से रिलेटेड कनेक्टिविटी बनाते हुए नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलेगा और हर रोज मिलेगा दोस्तों इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों परावर्तन का मतलब होता है कोई भी ऐसी प्रकाश की किरण हो जो किसी भी ऐसे माध्यम से टकराए जिससे वो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना जा सके, यानी उसी माध्यम में वापस लौट जाए। ठीक है, परावर्तन का मतलब होता है। यहां हम पढ़ेंगे प्रकाश का मतलब परावर्तन, यानी इसमें जो आप तल यूज करेंगे, जो आप माध्यम यूज करेंगे, वो माध्यम होगा, यानी वो तल होगा चिकना तल, चिकना या परावर्तक, चिकना या परावर्तक या अपारदर्शी, अपारदर्शी। यानी अपारदर्शी का मतलब क्या हो गया? जिसमें से प्रकाश पार ना हो सके, यानी जिस माध्यम से जिस भी तल से टकराया उस तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट गया। दोस्तों इसमें क्या होता है, यानी कोई भी आपके पास परावर्तक तल है, कोई भी आपके पास परावर्तक तल है, ये क्या है? परावर्तक तल, परावर्तक तल। परावर्तन पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर यूज करेंगे आप परावर्तक तल को। परावर्तक तल या चिकना तल या अपारदर्शी। दोस्तों इन्हीं तलों में से, इन्हीं बिंदुओं में से इसी प्रकार के तल को आप प्रकाश के परावर्तन में यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी किरण जब इस परावर्तक तल से टकराती है, परावर्तक तल के किसी भी बिंदु से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है दोस्तों, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी जिस भी बिंदु से, इस परावर्तक तल के जिस भी बिंदु से वो टकराती है, उस बिंदु को आप कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और जिस माध्यम से,
यानी जहां से ये किरण आ रही है उसे हम कहेंगे समांग माध्यम, यानी एक ऐसा माध्यम जहां से आपको पता नहीं लग पा रहा है कि किरण आ कहां से रही है, उसका लास्ट पॉइंट कहां पर है, लेकिन हमें यह जरूर पता लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस परावर्तक तल के किसी बिंदु से टकरा रही है और उसी बिंदु से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट रही है। यानी इसका इसका जो प्रकाश है, ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में नहीं जा पाई, क्योंकि यहां पर जो तल है वो आपका परावर्तक तल है या चिकना तल है या अपारदर्शी तल है। यानी समांग माध्यम में चलती हुई प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक तल, चिकने तल या अपारदर्शी तल से, अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दोस्तों यहां पर जो आने वाली किरण है उसको आप नाम देते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और जो जाने वाली किरण है उसको आप कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, उसको आप कहेंगे परावर्तित किरण। यानी अब इसमें दो बातों को और हम समझेंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन को बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन को डिफाइन किया जाए तो हम डिफाइन कर सकते हैं, समांग माध्यम में चलती हुई प्रकाश की कोई किरण जब किसी परावर्तक तल या चिकने तल या किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों अब कंडीशन एक है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए कितने माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश के परावर्तन के लिए कितने माध्यम की आवश्यकता होती है, तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें केवल एक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश के परावर्तन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हमने देखा कि जो ये प्रकाश की किरण है जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो अब वो लौटती कैसे है, यानी जिस एंगल से वो आकर के टकराती है उसी एंगल से वापस लौट जाती है। और इस चीज को एनालाइज करने के लिए हमने इन दोनों किरणों के बीच एक अभिलंब डाल दिया दोस्तों, ताकि हम ये पता कर पाए कि इनके बीच का एंगल है क्या वो इक्वल है या अलग अलग है। अगर ये अलग अलग हो जाता है तो उस कंडीशन में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, उस कंडीशन में प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कंडीशन तभी परावर्तन की बनती है जब ये आने वाली किरण जब वापस लौट करके जाती है और इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनने वाला कोण है और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण है वो इक्विवेलेंट कंडीशन में हो, वो इक्वल हो। यानी आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो एंगल बनता है उसे आप कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण आई। और इसको कहेंगे परावर्तित किरण के साथ बना हुआ है, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में जो एंगल बना हुआ है इसे आप कहेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसे आप डिनोट करेंगे आर से। यानी ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल और ये आपका होगा इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे। दोस्तों बातें आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रही होंगी। दोस्तों प्रकाश से संबंधित इस संसार में प्रकाश से संबंधित जो भी रियल घटनाएं होती हैं, यानी जो भी वास्तविक घटनाएं होती हैं, रियल, रियल यानी वास्तविक, वास्तविक घटनाएं होती हैं, वो सारी की सारी घटनाएं प्रकाश का परावर्तन कहलाती हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से ही आपको कोई भी वस्तु दिखाई देती है, उसकी रियल इमेज जो आपको दिखाई देगी, वास्तविक जो उसकी इमेज आपको दिखाई देगी वो आपको प्रकाश के परावर्तन के अकॉर्डिंग दिखाई देगी, यानी अकॉर्डिंग टू द
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों आज टॉपिक को हम यही छोड़ते हैं, जिससे आगे की वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको विद डिटेल और भी ज़्यादा फैक्ट आपको अगले टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूं बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों आपके सहयोग की आवश्यकता है। दोस्तों जबरदस्त और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको यहां पर देने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू दोस्तों।